हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज सर में। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज से इस वीडियो में मतलब अब जितना वीडियो लेक्चर आपका आएगा, मैं बायोलॉजी के जो है प्रत्येक चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो है प्रश्न बता दूंगा आपको, ताकि आपका जो पेपर हो आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका जो आपका पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसे इंग्लिश में बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कह सकते हैं। इसे बेटा इंग्लिश में आपका यहाँ पे कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन नामक इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हों, चाहे वो चाहे आपका वो बेटा विस्तृत उत्तरी से हो, चाहे आपका लघु उत्तरी से हो, चाहे आपका अति लघु उत्तरी से हो। तो स्टूडेंट चलिए पेपर की जो है शुरुआत करते हैं, अर्थात इस जो है इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने बना रखा है इसकी मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आप जो है शुरू कर रहे हैं 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो देखा जाए आपका जो पहला प्रश्न है, आवृत बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। तो वर्णन का मतलब बेटा इसमें आपको पूरा बताना पड़ जाएगी कि आवृत बीजी पुष्प क्या है और उसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ पुष्प के ऊपर पूरा का पूरा टिप्पणी करके बताना है। और उसके बाद तो ये जो पहला प्रश्न बेटा आपका है और दूसरा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो आपका अगला प्रश्न है, ये तीसरा जो दिखाई दे रहा है, लघु बीजाणुधानी के परिवर्धन तथा लघु बीजाणु जनन क्रिया को समझाइए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, अपितु अगर इसके स्थान पे आपका पूछता है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर, तो हो सकता है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब आप आगे चलते हैं। तो ये स्टार्टिंग जो 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं बेटा आपका, ये स्टार्टिंग के ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं बेटा। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, ये जो तीसरा आपका यहाँ पे देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न आपका जो दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, लघु बीजाणुधानी के परिवर्धन। ये आपका अभी बताया बेटा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जो चौथा प्रश्न यहाँ पे होने वाला है बेटा, वो आपका है, नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। केवल ये आपका इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा बेटा नहीं है। अगला आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा आपका, ये 5वां जो प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा? परागकण की संरचना का वर्णन करते हुए नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन तथा युग्मक जनन पर प्रकाश डालिए। और उसके साथ साथ बेटा आपका यहाँ पे ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है विस्तृत वाले में, विस्तृत उत्तरी जो 5 नंबर का है आपका प्रश्न चल रहा है बेटा, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? किसी आवृत बीजी पौधे में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न कंपेयर करके हैं। अगर अर्थात यदि बेटा इस प्रश्न को पूछता है तो इस वाले प्रश्न को नहीं पूछेगा, और यदि इस प्रश्न को पूछता है तो ये वाला प्रश्न बेटा आपका नहीं पूछेगा। तो दोनों में से एक प्रश्न आपका आना ही आना है बेटा। और उसके बाद आप आते हैं बेटा यहाँ पे, देखा जाए 7वां जो आपका प्रश्न है, बीजांड की संरचना समझाते हुए विभिन्न प्रकार के बीजांडों की व्याख्या कीजिए। ये भी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे तैयार कर सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बेटा आपका है। और ये टिप्पणी का जो क्वेश्चन है, टिप्पणी का तो बेटा कम चांसेस रहता है, बट आप देख सकते हैं कि बीजांड परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पर प्रकाश डालिए। ये जो बेटा मैं प्रश्न आप सभी को मैं करा रहा हूँ ना, ये NCERT के प्रश्न हैं। और उसके बाद
ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण में कौन सी युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। और उसके बाद जो है इस प्रश्न के साथ साथ बेटा आपका जब आप आगे आएंगे प्रश्न संख्या जो है 10 में पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रियाविधि का जो है वर्णन कीजिए। ये जो चैप्टर आपका बेटा ना, ये डायग्राम वाले चैप्टर्स हैं। यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ आपका थियरी भी पूछ सकता है, तो ये भी प्रश्न आपका बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं प्रश्न की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थियों को ये अनुमान लग सके कि किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या बेटा प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो है ये पेपर में तो नहीं, बट थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। डायग्राम है, डायग्राम वाले क्वेश्चन बेटा ज़्यादा आते हैं बायोलॉजी में। चित्रों की सहायता से एक सामान्य 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश के विकास का वर्णन कीजिए। इसके डायग्राम थोड़ा सा टफ है। और उसके बाद आपका जो है बेटा, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मक, तो देखिए अभी ये प्रश्न आपका पूछा था स्टार्टिंग में, तो ये भी आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद पर टिप्पणी लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रश्न देखिए, कहाँ गया आपका प्रश्न बेटा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रश्न नहीं आपका, वही देखिए। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उतना ज़्यादा बेटा आपका, भले ही आपका 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र की प्रमुख विशेषताओं को नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। थोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिएगा बेटा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या बेटा प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये आपके हैं जो है इसमें से 5 है, तो आपका टोटल 16 प्रश्न है और इसमें से केवल 4 ही 5 जो है आपका इम्पोर्टेंट है, जितना मैंने आप सभी को बताया है। तो आप जो है कलम और कापी लेकर या तो प्रश्न को नोट कर लीजिए या मेरे द्वारा बताए जा रहे इस प्रश्न को जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विस्तृत उत्तरी के बाद अब बेटा आप आते हैं किस पे, अब बेटा आप आते हैं जो है लघु उत्तरी में। तो देख लेते हैं लघु उत्तरी में टोटल कितने प्रश्न आपका है। 10 यहाँ पे हैं, टोटल आपका जो है 39 39 क्वेश्चन है बेटा। कितने? 39। तो मैं 39 यहाँ नहीं बताने आया हूँ, केवल जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताने आया हूँ बेटा, तो जो सबसे ज़्यादा पूछता है आपका। चलिए आप आगे चलते हैं। अब देखा जाए, देखिए स्टार्टिंग ये तीसरा वाला जो प्रश्न है बेटा आपका, ये तीसरा वाला प्रश्न और उसके साथ साथ चौथा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे। जो है ये कई बार पेपर में पूछा है। और लघु उत्तरी जो आपका 3 नंबर का हो सकता है या 2 नंबर का हो सकता है। और इसमें चित्रात्मक प्रश्न भी आपको मिलेंगे, जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये बेटा काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है, इसे आप तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे। आगे आगे बेटा आप आएंगे जो है, और अगर केवल आपका पेपर में पूछता है कि बीजांड किसे कहते हैं, क्या बेटा बीजांड किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है बेटा, आपका परागण को परिभाषित कीजिए, और ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसे आप तैयार कर लीजिए। इसे बेटा आप जो है तैयार करके जाइएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसे आप तैयार करके जाइएगा। परागण को परिभाषित कीजिए एवं स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। और आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो है अगला जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं कृत्रिम परागण, ऐसे परागण जो मानवों के द्वारा अर्थात मनुष्य के द्वारा कराए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ बेटा आपका जो है पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। हमने कहा ना बेटा आपसे कि जो चित्रात्मक वाले प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर में है तो वो आपका है पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में।
और ये दोनों प्रश्न देख लीजिए आपका। देखिए स्टूडेंट, पेपर की कोई गारंटी नहीं, प्रश्न कैसे बन जाए ये ज़रूरी नहीं कि हम एक चैप्टर पूरा मेंटेन किए हुए हैं, प्रश्न कहाँ से कैसे बन सकता है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये प्रश्न का जो मैं बैच निकाला हूँ ये एनसीईआरटी के प्रश्न है बाबू। हाँ, आपका देखिए जो है संयुग्मन जो है सयुग्मन तथा अपयुग्मन से आप क्या समझते हैं, और कभी कभी आपको बझाने के लिए बेटा इसमें इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। अगला आपका है द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए चित्रात्मक वाले प्रश्न, ये परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट का केवल बेटा आप इसको अच्छे से लिख डालिए, इसको सॉल्व कर डालिए। अगर आपको सलूशन नहीं मिलता है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बल्कि मैं इसका पूरा वीडियो लेक्चर ही बना दूंगा सलूशन। 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी मैं कर दूंगा आपके लिए। यहाँ पे आपका भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट बाबू आपका। और वही चीज़ आपका देखिए यही सेम प्रश्न, दोनों सेम ही प्रश्न आपका है। ये देखिए ये भ्रूणपोष, बस पूछने का तरीका आपका हो गया अलग बेटा। और ये देखिए बीजांड वाला अभी मैंने आपको बताया, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है बाबू आपका। देखिए भ्रूणकोश का केवल इतना अगर पेपर में पूछता बाबू, जो है आपका यहाँ पे परिपक्व भ्रूणकोश का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और उसके साथ साथ यहाँ देखिए ये आप यहाँ पे दिया गया है बेटा केंद्रकीय तथा हेलोबियल भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। ये भ्रूणपोष तथा अभ्रूणपोष बीच में अंतर, ये अंतर वाले बेटा, अंतर वाले भी क्वेश्चन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। यदि बेटा ये अगर ये आता है तो ये नहीं पूछेगा, अगर ये आता है तो ये नहीं पूछेगा, तो कॉम्बिनेशन वाले अंतर है बाबू आपका। और अगर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है तो आपके लिए देखिए क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आने के चांसेस हैं बेटा। निम्नलिखित शब्दों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चतुष्क गुरु बीजाणु मातृकोशिका बीजांडकाय, और यहाँ पे अगला आपका कोशिकी कामक क्रियाशील गुरु बीजाणु। आगे देखिए ये पेपर में पूछा गया है, इसे आप टिक कर लीजिए, ये पेपर में पूछा गया है। अनिषेक जो है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, और इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। और उसके बाद जो नीचे वाला भी आपका है असंग जनन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बाबू आपका। और यहाँ पे देखिए अपयुग्मन, ये भी पूछा गया है आपका। तो इन सब चीज़ों को जो है, और उसके नीचे वाला जो प्रश्न आपका है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सब जो है स्टूडेंट टॉपिक जो है सब वायरल वाले टॉपिक हैं, इसे आप तैयार करके जाइएगा। और अंतर तो छोड़ना नहीं है, ये देखिए ये उतना ज़्यादा तो नहीं पूछा, लेकिन इसके चित्र को आप एक बार देख लीजिएगा। और ये देखिए अंतर वाला प्रश्न, निषेचन तथा द्विनिषेचन में अंतर लिखिए। तो आगे आते हैं बाबू आपका, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए टोटल इसमें भी आपका 34 हैं, बट हमें सबको लेके नहीं चलना है। ये देखिए आपका 1 नंबर वाला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया बाबू, यहाँ पे पूछा गया बाबू आपका पुष्प के नर तथा मादा जननांग का नाम बताइए। तो पुमंग और जायांग जानते ही हैं आपका। परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, ये बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है आपका। और आपका यहाँ पे देखिए दोनों लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, और टेपिटम का क्या कार्य है। तो ये 1 नंबर वाले प्रश्न है बाबू आपका। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं बाबू आपका। और आपका ये देखिए आपका यहाँ पे जो प्रश्न आपका है, ये आपका बेटा यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, ये 5 नंबर में भी आपका था बेटा। और फिर आपका यहाँ पे देखिए मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम बताइए। और पुष्प में दल का कार्य बताइए। और ये देखिए पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग इसे अनदेखा करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अनदेखा करने वाला नहीं है बेटा, इसे आप तैयार करके जाइएगा कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग
की तरह सुगंध वाले होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? टिप्पणी करना है। और ये दोनों प्रश्न, स्वपरागण किसे कहते हैं या पर परागण, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर स्वपरागण पूछता है तो पर परागण नहीं आएगा, यदि पर परागण पूछता है तो स्वपरागण नहीं आएगा। तो आगे आपका है, ये आपका बेटा यहाँ पे है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? और ये देखिए, अभी अंतर हम आपको बता के आ ही रहे हैं, निषेचन एवं द्विनिषेचन में अंतर। उसके बाद आपका यहाँ पे है, भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका बाबू है, आपका जो है फल एवं बीज का निर्माण किन संरचनाओं के द्वारा होता है? जो आपका 1 नंबर वाला प्रश्न है बाबू, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको। और क्योंकि आप सब पढ़ के नहीं जाते हैं, बस यही कहेंगे सर पढ़ाया गया नहीं है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, ये वाला भी प्रश्न देखिए, अब इसको अनदेखा कर देते हैं। देखिए आपका ये प्रश्न, अब बीजाणुता से क्या तात्पर्य है, इसकी खोज किसने की? 2 उदाहरण दीजिए। और वायु परागण पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आपका बहुभ्रूणता, ये आया है बेटा, इससे पहले आपका आया था। और ये बहुभ्रूणता किन पादपों का लक्षण है? इन दोनों में से आपका आ सकता है। तो टोटल आपका देखिए, ये यहाँ पे ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं या पादप प्रजनन का महत्व बताइए। तो ये चैप्टर 1 आपका जो पढ़ रहे हैं आप लोग, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरी तथा अति लघु उत्तरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप बेटा कॉपी और पेन की सहायता से आप लिख डालिए, या मैंने जितना आपको बताया उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी तैयारी कर डालिए। यदि बेटा आपको 70 में 70 नंबर लाने हैं तो ऐसे ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 घंटे आपको रीडिंग आवर बनानी पड़ेगी। विदाउट रीडिंग आवर के, विदाउट प्रैक्टिस सेशन के, विदाउट प्रैक्टिस सेट के आप 70 में 70 नहीं ला सकते हैं बेटा। ठीक है आपका। तो आई होप स्टूडेंट, ये प्रश्न आपका चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज है, आप सभी विद्यार्थियों को सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो है वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट जो है अपने नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट गुड नाइट माय डियर ऑल स्टूडेंट।